आज 11:30 बजे फ्री हो गया था, और 11:30 फ्री होने के बाद में ना वही मेरी जो पहली लोकेशन है वो है सेक्टर 13 की, वहां पे गया, वहां नहीं हुआ चार्ज। पहले तो आधा घंटा वेट किया कि स्कूटर चार्जिंग पे लगा हुआ था, फिर उसके बाद पहुंचा हूँ यहाँ। तो यहाँ जो पीछे लगा हुआ ये वाला भी फेल हो गया, ये वाला भी फेल हो गया, और यहाँ भी हो गया तकरीबन मेरे को पौना घंटा। अब इसमें बैटरी बची है 16%। और मेरी लोकेशन में घर जाते में मेरे को चार्जर और मिलेगा एक धनकोट में। धनकोट का डिस्टेंस है यहाँ से तकरीबन 9 किलोमीटर के आसपास, तो ये वहां तक तो पहुंच जाएगा। उसके बाद देखते हैं ये घर पहुंच पाएगा या नहीं। यहाँ से पहले मैं चल रहा हूँ धनकोट। धनकोट में एक बार इसे और ट्राई करके देखूंगा, क्योंकि कई दिन बाद जब मैं लेके आया था तभी ये धनकोट में चार्ज हुआ था एक दो बार, और उसके बाद नहीं हुआ था। रात में जब गया था तो ये धनकोट में चार्ज हो गया था। तो अभी मैं चल रहा हूँ यहाँ से धनकोट। धनकोट में अगर कनेक्ट हो गया तो आ जाएंगे वापस गुड़गांव, और अगर नहीं हुआ कनेक्ट तो फिर चला जाऊंगा सीधे घर। जैसे जैसे इस स्कूटर की सेकंड सर्विस करीब आ रही है, ये फास्ट चार्जिंग में इतनी दिक्कत कर रहा है 30 से ज्यादा। देखो 11:30 बजे से लगा हुआ हूँ और 1:30 बज चुके हैं। जब लेके आया था 13 वाले चार्जर पे तब इसमें बैटरी थी 19%, अब बची है ये वाली 17%, ये वाली 16%। स्कूटर मैंने ऑन कर रखा है, फास्ट चार्जिंग बिल्कुल फ्री है। पहले उस पे लगाया तो उस पे भी नहीं हुआ, 13 वाले पे भी नहीं हुआ, अब इस पे लगा रहा हूँ, इस पे भी 4 स्टॉप दिखा रहा है। और अभी इसको एक बार फिर गन को यहाँ से उठा के और फिर एक बार इसको कनेक्ट करके देखते हैं कि ये जो है कट बोल गया, कनेक्ट होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे जो है देखो ये चार्जर लिंकिंग, ये बैटरी पहले उठेगी, 4 स्टॉप, और ये बैक टू बैक दिक्कत आ रही है। और इतनी बैटरी में मैं घर भी पहुंच नहीं पाऊंगा, ये है सारा रोना। वैसे इन बैटरियों को मैं कई बार चेंज कर चुका हूँ, लेकिन एक बार आखिरी बार और कर लेता हूँ चेंज, क्या पता कनेक्ट हो ही जाए। और ये भी हो सकता है सर्दी में ना बैटरी बहुत ज्यादा ठंडी हो रही है, मतलब इतनी ठंडी हो रही है बहुत ज्यादा। और बैटरी ठंडी होने के बाद कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी वो तो आने वाला टाइम बताएगा सर्दी में। अभी के केस में तो ये कनेक्ट नहीं हो रहा। इसको एक बार से फिर मैं चेंज कर दिया बैटरी को, और इस बार और कनेक्ट करके देखेंगे इसे तो ये कनेक्ट होगा या नहीं होगा। लगा देते हैं इसका लॉक। हो गया चार्ज। चार्जर पे एथर रिश्ता लगा हुआ था, उसके बाद कनेक्ट करा है। कई बार ये कोई निकालता है तो तुरंत कनेक्ट हो जाता है। बैटरी परसेंटेज उठ गया दोनों साइड का। अब देखते हैं ये कनेक्ट करेगा इस वाले चार्जर पे या नहीं करेगा। ये भी एक नई समस्या है, देख लेते हैं इसे कितनी देर में ये कनेक्ट होगा या 4 स्टॉप हो जाएगा। अगर कनेक्ट होगा ऑन है तो ये माल फंक्शन लाइट जलेगी, और ये हजार्ड लाइट जो है ऑटोमेटिक जलने लग जाएगी। 4 स्टॉप ही होगा ये गारंटी, अगर इतना टाइम लगा देता है तो होगा ये 4 स्टॉप। 4 स्टॉप दिखा दिया। अब इसको एक बार क्या है यहाँ से ऑफ करके और इस बार इसे ऑफ में और लगा के देखते हैं। 4 स्टॉप ही आ रहा है इसमें। आज इसे घर लेके ही जाना पड़ेगा, और कोई दूसरा उपाय नहीं है इसका। अभी देखो सेक्टर 102 में पहुंच चुका हूँ, और यहाँ पे है एक एथर ग्रिड फास्ट चार्जर पे लगा के इसे देखूंगा अभी कि ये चार्ज यहाँ पे हो पाएगा या नहीं। बैटरी बची है 8%, और अगर हो गया चार्ज तो यहीं से मैं वापस फिर निकल जाऊंगा गुड़गांव की तरफ। अगर नहीं हुआ तो घर जाना मेरी हो जाएगी मजबूरी। ये है ब्लिंकिट का स्टोर, और यहाँ पे देखो ये लगा हुआ है एथर ग्रिड, और टाइम मैं दिखा देता हूँ। 1:59 हो चुकी है। ये उठाई गन और इसको फटाफट से ऑन करके यहाँ पे कनेक्ट तो हो गया। अब देखते हैं ये चार्जिंग भी कनेक्ट करेगा या नहीं करेगा। 4 स्टॉप मतलब आज का सारा काम जो है खराब, दिन भी खराब। अब सीधे चलते हैं यहाँ से घर। इस स्कूटर में क्या हो जाता है देखो, भी 8% बैटरी दिखा रहा था, अब ये 10% दिखा रहा है, और 2:01 हुई है, 2 मिनट हुई है, चार्जिंग पे लगा भी नहीं है ये, और इसकी 2% रेंज बढ़ गई बैटरी की। पता नहीं क्या इस स्कूटर में हो रहा है, स्कूटर ही दिक्कत कर रहा है या मेरा समय ही दिक्कत चल रहा है। अब देखो इसकी बैटरी रह गई है 4%, और ये कछुए का निशान आ गया। हजार्ड लाइट इसकी जल चुकी है, जो चारों लाइट जलती हैं। अब लो बैटरी प्लीज चार्ज। और इस मोड में आप इसे चलाओगे ना, देखो मैक्सिमम देख लेते हैं कितनी स्पीड तक जाता है। 21 की स्पीड से ज्यादा नहीं जाएगा इस ऑप्शन में, यानी 4% से बैटरी कम होगी
या 4% रहेगी, तो 21 की स्पीड इसकी मैक्सिमम स्पीड रहेगी। अब सोचने वाली बात ये है कि मेरा घर यहाँ से रह गया 2.5 किलोमीटर दूर और ये रेंज दिखा रहा है 2 किलोमीटर की। 3% बैटरी बची है और 21 से ज्यादा ये चल नहीं रहा है। तो देखते हैं ये घर पहुंच पाएगा या नहीं पहुंचेगा, या आज इसमें लगाना पड़ेगा मेरे को पहली बार धक्का। शोरूम वाले ने मेरे को बोला है कि इसमें डीप डिस्चार्ज की समस्या नहीं है। अब देखो 2% बैटरी बची है, लेकिन रेंज अभी भी ये 2 किलोमीटर ही दिखा रहा है। तो अभी मेरा घर रह गया तकरीबन 1.25 किलोमीटर के आसपास। देखते हैं ये जो है इसमें डीप डिस्चार्ज की समस्या है या नहीं है। जैसे ओला में जो है 4% बैटरी के बाद डीप डिस्चार्ज हो जाता है, अगर आपने तुरंत उसे चार्जिंग पे नहीं लगाया। और ये हो चुकी है 2% आगे वाली बैटरी, 2% पीछे वाली बैटरी। तो देखते हैं कि ये डीप डिस्चार्ज की समस्या इसमें है या नहीं है। लास्ट का 1% बैटरी में दिखा रहा था 1 किलोमीटर, लेकिन ये चला है सिर्फ 300 मीटर। VW X2 प्लस बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो आप धक्का लगा के भी इसे चार्ज कर सकते हो। बस 15% बैटरी आपको 15 किलोमीटर का धक्का लगाने के बाद होगी। वो मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, स्क्रीन में दिखाता हूँ। रास्ते में 0-0 हो गई थी, 1%। ठीक है, अब इसे चला के देखता हूँ ये चल भी रही है, खाली दिखाई रही है 1%। ऑन किया, हाँ चल रही है, वाह ये भी अच्छा है। अभी इसको चार्जिंग पे लगा देता हूँ, आज का दिन पनौती हो गया। ये है मेरा चार्जर को यहाँ निकाल लेता हूँ। निकालने के बाद में स्कैप को करते हैं थोड़ा सा नीचे, इसको निकालते हैं, सीट के यहाँ से घुमा के यहाँ इसमें कर देते हैं कनेक्ट। यहाँ स्विच है, ऑन किया। ये तो कंफर्म है कि VW X2 प्लस में डीप डिस्चार्ज की कोई भी समस्या नहीं है। अब देखो कितने दिखा रहा है, 7 घंटे 47 मिनट हो गया। फाइनली घर आके खाना वाना खा चुका हूँ और मेरा स्कूटर चार्जिंग पे लगा हुआ है, 13% हुआ है। तो फास्ट चार्जिंग का ये बेनिफिट रहता है, जितनी देर में ये 15-17% होता है, इतनी देर में फास्ट चार्जिंग 4% से लेकर 100% चार्ज हो जाता है। तो आज कहने का मतलब किस्मत खराब बोलो या मेरा VW X2 प्लस, पर इसको मेरे को समझ में नहीं आता। अब मैं शाम को या कल इसे लेके जाऊंगा तो फास्ट चार्जर फिर से कनेक्ट हो जाएगा। तो कई बार मेरे को ऐसा फील होता है कि मैंने इसे परचेज करते टाइम जो है मुहूर्त नहीं निकलवाया था, तो इस वजह से ये मेरे साथ दिक्कत परेशानी लगी रहती है। पर कोई बात नहीं, समय के सामने आप जीत नहीं सकते। तो आज के वीडियो को करता हूँ मैं यहीं पे खत्म। वीडियो लगा हो आपको अच्छा, करें लाइक, हाइप, कमेंट, और चैनल पे आए नए चैनल कर लें सब्सक्राइब। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।